बांग्लादेश से सजाए मौत का फरमान आया है और वो भी किसी छोटे मोटे शख्स के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए। अभी तक ये खबर तो आप तक पहुंची गई होगी कि शेख हसीना को 5 आरोपों में दोषी ठहराते हुए बांग्लादेश की कोर्ट ने मृत्यु दंड दे दिया है। लेकिन किन मामलों में दोषी बनाया गया है शेख हसीना को? वो कौन से ऐसे 5 कारण हैं जिन्होंने शेख हसीना को सबसे बड़ी सजा दिलवा दी? आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप आ गए हैं आपके फेवरेट डिजिटल न्यूज़ डेस्टिनेशन कड़क पर और मैं हूं आपके साथ उजाला गुप्ता। पिछले 16 महीनों के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश और शेख हसीना एक बार फिर सुर्खियों में है। बांग्लादेश में हुए आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद 5 अगस्त 2024 को पूर्व पीएम शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी। वो तो देश छोड़कर निकल गई, लेकिन उनके खिलाफ कई गंभीर आरोपों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी में मामले दर्ज थे, जिसमें पिछले 16 महीनों से शेख हसीना पर केस चल रहा था। शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ 8,747 पन्नों के आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए गए थे, जिनमें पीड़ितों के बयान, जब्त किए गए सबूत और पीड़ितों की पूरी लिस्ट होने की बात कही गई थी। इसी आधार पर आईसीटी ने शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाया है। आईसीटी ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुजुम्मा खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ मानवता विरोधी अपराधों के 5 आरोपों पर अपना फैसला सुनाया है, जिसमें शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। कोर्ट का ये फैसला 5 गंभीर मामलों पर हुई सुनवाई के बाद सामने आया है। आइए आपको बताते हैं कि कौन से वो 5 कारण हैं जिससे शेख हसीना को उनके ही देश में अल्टीमेट डेथ का ऑर्डर आया है। आपको एक एक करके वो 5 वजह हम बताते हैं। पहला, विपक्षी नेताओं को जबरन गायब करवाने का आरोप। आईसीटी में दर्ज मामलों और शिकायतों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री पर आरोप है कि शेख हसीना राजनीतिक विरोधियों को उठवाने और जबरन गायब करवाने की साजिश रचने में शामिल थी। दूसरा, हिंसा के दौरान हत्याओं में भूमिका का आरोप। ये बहुत गंभीर आरोप है। 12 मई 2025 की एक जांच रिपोर्ट में शेख हसीना पर आरोप लगाते हुए दावा किया गया है कि उन्होंने हिंसा के दौरान हत्या के आदेश दिए थे। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि शेख हसीना ने हत्याओं के आदेश दिए थे, जिसके कारण हिंसा और भी ज़्यादा भड़क गई। इस हिंसा में महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 1400 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 25,000 लोग बुरी तरह घायल हुए थे। कोर्ट ने कहा है कि शेख हसीना ने ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को टेलीफोन पर धमकाया भी था कि जिस तरह से रजाकारों को फांसी दी गई थी, उसी तरह से इन प्रदर्शनकारियों को भी मार दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों पर हेलीकॉप्टर से घातक बम गिराने के आदेश तक दिए थे। कोर्ट ने यह भी दावा किया कि किस तरीके से, किस क्रूरता के साथ प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा था, उसकी सारी जानकारी शेख हसीना के पास मौजूद थी। खुद शेख हसीना ही ऐसे हमलों का आदेश दे रही थी। तीसरा, विश्वविद्यालय छात्र अबू सईद की हत्या का आरोप। आईसीटी में दायर मामलों में शेख हसीना, असदुजुम्मा खान कमाल और चौधरी अब्दुल्ला अल पर एक यूनिवर्सिटी बेगम रकोया विश्वविद्यालय के छात्र अबू सईद की हत्या करवाने का आरोप शामिल है, जबकि अबू सईद ने किसी तरह का कोई उकसावे वाला काम नहीं किया था। चौथा, चंखर पुल में 6 लोगों की हत्या का आरोप। पूर्व पीएम पर ढाका के चंखर पुल इलाके में 6 लोगों की हत्या में कथित संलिप्तता का दावा भी अभियोजन पक्ष करता रहा है। पांचवा, अशूलिया में हत्याओं और शव जलाने के आरोप। मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम के मुताबिक शेख हसीना पर 5 अलग अलग आरोपों में कुल 13 हत्याओं का मामला दर्ज है। अशूलिया में कथित रूप से 5 लोगों को गोली मारकर हत्या करने, शवों को जलाने तक का इल्जाम है और तो और एक शख्स को जिंदा ही आग के हवाले कर दिया गया था। इस तरीके की भी आरोप लगाए गए हैं। तो ये है वो 5 वजह जिससे शेख हसीना को सेंटेंस टू डेथ का ऑर्डर दे दिया गया। हालांकि अब इस पर शेख हसीना का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने आईसीटी को फर्जी बताया है और कहा है कि मैं खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करती हूँ। ये मुकदमा मेरी अनुपस्थिति में चलाया गया। मुझे न तो अपना बचाव करने का मौका दिया गया, न ही अपने पसंद के वकील रखने की इजाज़त मिली। आईसीटी में इंटरनेशनल जैसा कुछ भी नहीं है। ये ट्रिब्यूनल केवल अवामी लीग के सदस्यों को ही निशाना बना रहा है, जबकि विपक्षी दलों द्वारा
की गई हिंसा को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहा है। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। बाकी लोकल टू इंटरनेशनल खबरों से अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें कड़क, क्योंकि बिना लाग लपेट यहाँ मिलती है खबर भरपेट।